अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। लड़के को चाकू लगे हैं। 16 साल का लड़का है, यंग लड़का है। दूध लेकर भी नहीं आया घर, जब से खबर ही नहीं आई कहाँ है कहाँ नहीं है। हमको बता रहे कि उसको छुरी लग गई है, लेकिन सही है, बस वो आने वाला है, मैं इसका इंतजार देख रही हूँ। इक्कीस नवंबर 2023 रात के 11:15 बज रहे थे। दिल्ली के मजदूर कॉलोनी से पुलिस को एक कॉल आता है। कॉलर पुलिस को बताता है, यहाँ किसी को चाकू मारा गया है, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। पुलिस वहाँ पहुँचकर उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बॉडी पे कई इंजरीज थे और उसे चाकू से स्टैब किया गया था। और ये कहानी है दिल्ली के वेलकम एरिया का, जहाँ सिर्फ 350 रुपये के लिए एक 16 साल के बच्चे का खून कर दिया गया। अरमान एक 16 साल का लड़का था। वो दिल्ली के जाफराबाद में अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी फैमिली में उसकी माँ, एक भाई और एक बहन थी, और इनका एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। उसकी माँ बाहर काम करती थी, जिससे फैमिली का खर्चा चलता था। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए अरमान अपने भाई के साथ छोटे मोटे जगहों पे काम भी किया करता था, जिससे वो फैमिली के खर्चों में हाथ बटा देता था। 21 नवंबर की रात लगभग 9 बजे अरमान की मॉम ने उसे 350 रुपये दिए और उसे कहा, जाकर दूध और आटा ले आओ। अरमान पैसे लेकर घर से निकल गया, पर उसे ये नहीं पता था कि वो रात उसकी आखिरी रात होगी। अरमान मजदूर कॉलोनी से गुजर रहा था, तभी एक अनजान आदमी उसे रोकता है। उसका नाम था साहिल। साहिल भी 16-17 साल का था और उसने पी रखी थी। वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। साहिल अरमान को रोकता है और उससे पैसे मांगने लगता है। वो कहता है, मुझे 350 रुपये चाहिए क्योंकि मुझे बिरयानी खानी है। अरमान उसे मना कर देता है और इसी बात को लेकर साहिल उससे लड़ने लगता है। उनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि साहिल ने गुस्से में आकर अरमान का गला ज़ोर से दबा दिया। अरमान नीचे गिर गया। साहिल ने अपने पॉकेट से एक चाकू निकाला और अरमान को उस चाकू से मारने लगा। उसने टोटल 60 टाइम्स अरमान को उस चाकू से स्टैब किया। इतना होने के बाद भी वो रुका नहीं। उसने अरमान की बॉडी को उस पूरे गले में घसीटा और फिर उसकी बॉडी के पास खड़े होकर वो डांस करने लगा। जब वो डांस कर रहा था, उस वक्त वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मैंने मार दिया। साहिल ने अरमान के पॉकेट से 350 रुपये निकाले और वो वहाँ से निकल गया। ये पूरा इंसिडेंट सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया था। जिसने भी इसे देखा, हर कोई शॉक में था। आसपास के 1-2 लोगों ने उसे रोकने की भी कोशिश की थी, पर उसने उन सबको चाकू से डरा दिया था। कुछ लोग तो इतने डर गए थे कि उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा तक बंद कर लिया था।
लोगों ने बताया कि मर्डर करने के बाद साहिल सिगरेट पी रहा था और उसके हाथ खून से सने थे। कॉलोनी में से ही किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहाँ पहुंची और वो लोग अरमान को हॉस्पिटल लेकर के गए, बट उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस के पास सीसीटीवी के फुटेज थे, लोगों के स्टेटमेंट्स थे। उन्होंने साहिल को उसी दिन रात को अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस उससे इंटेरोगेट कर रही थी तब साहिल बहुत नॉर्मल था, एज इफ कुछ हुआ ही ना हो। उसे किसी भी तरीके का कोई गिल्ट नहीं था। दिस वॉज रियली वेरी शॉकिंग। अरमान की मॉम शॉक में है। उन्हें आज भी लगता है कि अरमान वापस आ जाएगा। वो उसके घर आने का आज भी इंतज़ार कर रही हैं। This was all about Delhi murder case. May his soul rest in peace. Thank you for watching this video. Please subscribe us for more such cases and for more such stories. Thank you and good night.